हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीला डिजाइनर बुटीक में। तो आज इस फैब्रिक से, ये चिकन करी का फैब्रिक है, इससे मैं डबल लेयर का फ्रॉक स्टाइल आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो वी शेप नेक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे वी शेप जो नेक है उसको नए तरीके से यहाँ पे बनाना बताई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं शोल्डर रखी हूँ 7 इंच एंड आर्म होल को भी मैं 7 इंच ही रखी। 34 चेस्ट साइज का एक कुर्ती बन रही है। तो यहाँ मैं 34 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 10.5 इंच यानी 10.5 इंच यहाँ पे इसका चेस्ट रखी हूँ। और इसमें अब यहाँ इस कुर्ती के अपर पार्ट की लंबाई यहाँ पे मैं रखी हूँ 15 इंच। 15 इंच इसका लेंथ है। तो देखिए यहाँ 15 इंच पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए आर्म होल, फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में ऐसे जाना होगा। उसके बाद ऐसे गोलाई शेप दे देनी है। तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और नेक का विड्थ यहाँ पे मैं 2.5 इंच रखी हूँ, आप 3 इंच भी रख सकती हैं। यहाँ इसकी लंबाई रहेगी 6.5 इंच। जी हाँ, ये फ्रंट नेक की मैं लंबाई आप सबको बताई हूँ। बैक में मैं बहुत शॉर्ट नेक रखने वाली हूँ। बैक का जो नेक होगा वो ज़्यादा लंबा मैं नहीं रखूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इस फैब्रिक जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ऐसे लेयर कटिंग करूँगी। तो यहाँ सेंटर से इस जो भी फैब्रिक बचा है उसको सेंटर से ऐसे मैं कटिंग कर ले रही हूँ, जो कि लेयर बनाने में हमें काम आएगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो फ्रंट नेक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वहाँ से हमें 2.5 इंच से 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक मार्किंग करनी होगी। और नीचे से 2 इंच पे एक मार्किंग करनी होगी। उसके बाद ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे 2 सूत अंदर के साइड में मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। जी हाँ, ये जो नेक है वी शेप नेक बनेगा। तो इसके लिए मैं पहले इस फैब्रिक को इसको कटिंग करके निकाल दी हूँ। यहाँ पे मैं लेस नहीं लगाऊंगी, जो फैब्रिक में डिजाइन है उसी को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो देखिए ये जो फैब्रिक है उसको एक साइड से मैं कटिंग कर ली हूँ। जितनी इसकी लंबाई है उतना हमें कटिंग करके ले लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं पतली स्ट्रिप जॉइंट करने वाली हूँ। तो इस लेस में को कुछ इस तरह ओवरलैप करते हुए ऐसे हमें रखना है और इस पे स्टिच चला लेनी है। पूरी स्टिच चलाने के बाद हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इसको ऐसे हमें अंदर के साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा और एक लेस के जैसे यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेस नहीं लगा रही हूँ। जो फैब्रिक में नीचे कुछ इस तरह डिजाइन दिया हुआ था तो मैं इसी को कटिंग करके यहाँ पे गले पे डिजाइन बनाने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको फोल्ड मैं करके कटिंग कर ले रही हूँ क्योंकि मैं लंबा स्ट्रिप कटिंग की थी। अब इसको कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इस फैब्रिक पे अपर पार्ट की इस फैब्रिक पे ऐसे रखना है और इन दोनों पे ऐसे रखते हुए हमें स्टिच चला लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें रखना है और इसको रखते हुए स्टिच चला लेनी है। जी हाँ, रॉन्ग साइड ऊपर है और सीधी साइड जो है वो नीचे अंदर की साइड में मैं रखी हूँ इस लेस का। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इस पे स्टिच चला के तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए बातों ही बातों में ये जो नेक है यहाँ पे मैं लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह तैयार हो गया हमारा जो नेक।
तो इन दोनों को कुछ इस तरह हमें कंप्लीट कर लेना है और इस तरह उंगलियों से प्रेस करते हुए इसकी जो स्टिच है उसको बढ़िया से बैठा लेना है, या फिर आप प्रेस से भी इसको बैठा सकते हैं। अब ये जो बीच का फैब्रिक था उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अब हमें जितना नेक रखना है, नेक की लंबाई उतना हमें ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच नेक की लंबाई रखूँगी। अब 6.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान दोनों साइड में मैं लगा ले रही हूँ। बराबर निशान ऐसे आना चाहिए, दोनों एकदम एक बराबर आना चाहिए निशान। तो देखिए यहाँ दोनों मार्किंग हो चुकी है। अब जो फैब्रिक बचा हुआ था फ्रंट में जो कटिंग करके, अब उस फैब्रिक को हमें लेनी है और जितना फैब्रिक चाहिए उतना ले लेना है और बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। देखिए 2.5 इंच पे 2 से 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और जितना आपको चौड़ाई रखना हो गले का उतना आप रख सकती हैं। तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और नीचे से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे के साइड में आप एक और फैब्रिक ज्वाइंट करके डबल इसको बना सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पे नीचे से एक और फैब्रिक इसमें ज्वाइंट करूँगी और इसको डबल लेयर बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस फैब्रिक को कुछ इस तरह हमें जो लाइन ड्रॉ हुई है उसी लाइन पे ऐसे हमें रखते हुए और इस पे स्टिच चलानी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको रख के तैयार करना होगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह यहाँ पे हमें जो मार्किंग हुई है वो मार्किंग बराबर आनी चाहिए और इसको रखते हुए हमें सेट कर लेना है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तो इससे पहले हमें इसमें फैब्रिक ज्वाइंट करनी होगी। तो देखिए इसको मैं फैब्रिक को ज्वाइंट करके इसको डबल कर ली हूँ। अब इसको ऐसे रखते हुए मैं इस पर पिन अप कर लूँगी। पिन अप करने के बाद इस पर स्टिच चला लूँगी। स्टिच पिन अप करने से क्या होगा कि जो फैब्रिक है हमारा इधर उधर सरकेगा नहीं और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और सिलने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसको पिन अप करके देख लेते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा है सेंटर में। तो कुछ इस तरह हमें ऐसे करके और इस पर स्टिच चला लेनी है। तो जो हमारी नेक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जो नेक का डिज़ाइन है कितना अच्छा यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच लंबा हमें नेक बनानी है। इसकी 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद इस पर हमें और एक पट्टी ऐसे कटिंग करना है और उसको फोल्ड करके इस पर स्टिच चला लेनी है। स्टिच चलाने के बाद हमें बैक नेक भी फिनिश कर लेना है। तो देखिए ये फिनिश हो चुका है। अब इसको फोल्ड करके अभी हमें स्टिच नहीं करना है। शोल्डर को ऐसे रखते हुए पहले हमें स्टिच चलानी है। स्टिच चलाने के बाद ये जो नेक की जो पट्टी ज्वाइंट हुई थी उसको फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस पर हमें फिनिश करनी है नेक लाइन को। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है और शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद ही हमें गले की जो पट्टी ज्वाइंट हुई है उसको फोल्ड करके उसके बाद इस पर स्टिच चलाएँगे। तो जो हमारी नेक का जो शोल्डर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस पर स्टिच हो जाएगा और नेक में भी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी तरीके से ये जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्लीव की कटिंग करके इस पे स्टिचिंग चलानी है। तो यहाँ पे 10 बाई 8.5 इंचज़ का यहाँ पे स्लीव कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ पे 6.5 इंचज़ का मैं यहाँ पे डबल पट्टी कटिंग की हूँ। इसी को मैं ज्वाइंट करने वाली हूँ स्लीव में। तो देखिए पहले सेंटर में ऐसे मार्किंग कर लेंगे और लाइन हमें डबल लाइन एकदम पास पास में एक सूत के अंतर में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस लाइन को हमें सेंटर से इस पे स्टिच चलानी है। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इस लाइन को सेंटर से ऐसे स्टिच चला ले रही हूँ। तो स्लीव में यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए सेंटर से हमें कटिंग कर लेनी है और कॉर्नर को भी हमें कटिंग कर देनी है।
तो कुछ इस तरह यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए स्लीव में ये जो पट्टी लग रही है वो कुछ इस तरह यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को यहाँ पे हमें जॉइंट करना है स्लीव में, और नीचे जो फैब्रिक है स्लीव का उसमें हमें प्लीटेड तैयार करनी है। तो सेंटर में ही हमें प्लीटेड लगानी है, बनानी है। तो देखिए यहाँ पे प्लीटेड कंप्लीट हो गई हैं। अब इस स्ट्रिप को ऐसे हमें फोल्ड करके इस पे स्टिच चला देनी है, तो हमारी जो स्लीव है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब इस स्लीव को हमें क्या करना है, फोल्ड करना है और सेंटर में छोटे से कट लगाने हैं। और कट लगाने के बाद इस स्लीव को हमें कुर्ती में हमें सेंटर से जॉइंट कर देनी है, तो हमारी स्लीव जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं छोटे से कट लगा ली हूँ। अब सेंटर से जो शोल्डर है वहाँ से मैं सेंटर से अटैच करते हुए स्लीव को जॉइंट करके कंप्लीट कर ली हूँ। अब इस पर डबल स्टिच चला लेंगे तो हमारी स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ये जो लेयर्ड वाला फैब्रिक था उसकी जो लंबाई है मैं 9 इंच रखी हूँ एंड चौड़ाई है 34 इंच का यहाँ पे रखी हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लंबा या कम अधिक कर सकती हैं। अब दूसरा जो लेयर है उसका मैं लंबाई 13 इंच रखी हूँ और चौड़ाई आप कम या अधिक कर सकती हैं। जितना फैब्रिक जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें आप ज्वाइंट कर सकते हैं। बैक को मैं प्लेन रखने वाली हूँ। ये जो एम्ब्रॉयडरी है इसको मैं फ्रंट में रखूँगी। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपर पार्ट की यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अब साइड से हमें 1 इंच ऐसे तिरछा कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी हमें 1 इंच ऐसे तिरछा कटिंग कर लेनी है। नहीं तो ऐसे कटिंग नहीं होगी तो फैब्रिक लटकेगी नीचे के साइड में और वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमें साइड से और नीचे से दोनों साइड से 1 इंच तिरछा कटिंग करनी होती है। तो देखिए कटिंग करने के बाद यहाँ लेयर्ड वाला फैब्रिक ऐसे रखेंगे और पतले पतले छोटे छोटे प्लीटेड तैयार करते हुए इस पर स्टिच चला लेंगे। तो देखिए मैं इसको स्टिच करके कंप्लीट कर ली हूँ। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है, नीचे वाला लेयर्ड को मैं पहले मशीन से डबल बड़े टाँके लगाते हुए स्टिच कर ले रही हूँ और उस टाँके को कुछ इस तरह खींच खींच के यहाँ गेदर्स बना रही हूँ। तो इस टाँके को खींचते हुए गेदर्स बना लेने हैं और बनाने के बाद ये जो अपर पार्ट का जो लेयर है उसको इस पे हमें रखना है और इसको बराबर करते हुए रखना है और इस पे स्टिच चला लेनी है। तो देखिए यहाँ सेकेंड लेयर भी कुछ इस तरह हमें स्टिच कर लेनी है। आप चाहें तो पतले पतले प्लीटेड भी तैयार कर सकती हैं या फिर बड़े टाँके चलाकर आप इसको गेदर्स बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बड़े टाँके चलाकर इसकी गेदर्स बना ली हूँ। अब इसकी स्टिचिंग कर ले रही हूँ। स्टिचिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें साइड से स्टिचिंग कर लेनी है और ये जो लेयर्स कुर्ती है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रा से पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।